इक्वेशन आखिर किस बला का नाम है? इक्वेशन कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इक्वलिटी का साइन आता हो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। आई रिपीट अगेन, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वलिटी का साइन आता हो उसको हम कहेंगे इक्वेशन। सर एग्जांपल 2x + 3 = 0। सर क्या ये इक्वेशन है? क्योंकि यहां पर इक्वलिटी का साइन आया, ये देखिए, तो हम कह सकते हैं ये इक्वेशन है। इक्वालिटी का साइन जब भी किसी भी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट में आते हैं उसको हम इक्वेशन कहते हैं। सर हाँ, और एक बात, इक्वेशन के देखिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, तो इस इक्वेशन में इस इक्वालिटी के साइन के बाद का जो हम लिखते हैं, बाद का जो साइड है उसको हम कहते हैं RHS, मतलब राइट हैंड साइड। और इक्वालिटी के लेफ्ट में जो साइड है उसको हम कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब इस इक्वालिटी की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, फील कैसे हम लेंगे? तो इक्वालिटी की फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि RHS LHS के बराबर होता है, यानी ये जो एंटिटी हमने लिखी, एक्सप्रेशन लिखा, ये बराबर होगा इस एक्सप्रेशन के बराबर, ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर होता है, उस वही मीनिंग देता है इक्वालिटी। तो इक्वेशन कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन जिसमें इक्वलिटी का साइन आता है उसको हम इक्वेशन कहते हैं। अब सर आपने कुछ यहाँ से भी लिखा, यहाँ से भी लिखा, ये इक्वेशन में इस साइड क्या होता है, उस साइड क्या होता है? इस इक्वेशन में क्या होता है? इस इक्वेशन में जनरली वेरिएबल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इस इक्वेशन में जनरली वेरिएबल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वेरिएबल मैंने कहा, कॉन्सोनेंट जिसका वैल्यू फिक्स होता है, वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज होता है। यहाँ पर कौन वेरिएबल? x। कॉन्सोनेंट ये 2 और 3, ये 0, ये कॉन्सोनेंट्स है, इनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। बाय द वे, x के साथ ये जो है ना, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। जो इस वेरिएबल के साथ होता है ना, उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो इस x का कोएफिशिएंट 2 है, इस x का कोएफिशिएंट 2 है। तो ये मैंने क्या कहा? मैंने कहा इक्वेशन जिसमें इक्वालिटी का साइन होता है और उस इक्वेशन में जनरली क्या होता है, वो बनती है वेरिएबल और कॉन्सोनेंट्स से। अब इक्वेशन भी आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं किस पर? लीनियर पर। ये लीनियर, पहले मैं 1 बाय 1 वर्ड आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम फिर मीनिंग इसकी देखते हैं, डेफिनेशन हर एक चीज देखते हैं। उसके बाद लीनियर किसको कहेंगे? सिंस इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर जब हाईएस्ट पावर 1 होगा उसको हम कहेंगे लीनियर। जनरली इक्वेशन में क्या होते हैं? वेरिएबल्स। जब वेरिएबल्स के ऊपर पावर, हाईएस्ट पावर 1 होगा तो उसको हम कहेंगे ये लीनियर है। ये जो हमने इक्वेशन लिखी है लीनियर इक्वेशन है। एग्जांपल सर, एग्जांपल देता हूं, x - 3 / 2 = 1/2 इक्वेशन है, बिल्कुल इक्वलिटी का साइन है। तो यहां पर कितने वेरिएबल्स है? एक है सर। इसके ऊपर पावर क्या है? 1 है सर। तो जब भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है, तो तभी हम उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अगेन आई से, लीनियर का क्या मतलब है? लीनियर का मतलब है कि पावर 1 होना, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो 1 होता है, उसको हम कहेंगे लीनियर। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जो हमने इक्वेशन लिखी, जब पावर वेरिएबल के ऊपर 1 होगा उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आपको बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। और मैं लिखूंगा 2x + y = 3। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है। क्यों? यहां पर जो हाईएस्ट पावर है, 1 सेकंड, हाईएस्ट पावर को असल में डिग्री कहते हैं। टेक्निकलिटी में हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री। मैथमेटिक्स में हाईएस्ट पावर वेरिएबल के ऊपर जब होगा ना उसको हम डिग्री कहते हैं। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन इक्वलिटी है, इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है? देखिए यहां पर कितने वेरिएबल्स है? 2 है, एक नहीं है, 1 और 2। y के ऊपर पावर 1 है और x के ऊपर पावर 1 है। क्योंकि यहां पर हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में 1 है तो इस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी। यहां पर मैं लिखूंगा
डिग्री DEGREE डिग्री 1 होगा इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी। अब ये जो सर मैंने लीनियर इक्वेशन लिखा, इसमें कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? इसमें अनलिमिटेड वेरिएबल हो सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 4 भी, 20 भी, 15 भी, नो लिमिट वेरिएबल। मैंने यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 5 वेरिएबल लिखो, मिसाल P और Q, Y, X, Z, वो 5 वेरिएबल बनते हैं। वैसे भी इक्वेशन अगर आप बनाओगे वहां पर भी वो भी लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। लीनियर इक्वेशन में कंपलसरी क्या है? हाईएस्ट पावर यानी डिग्री उस इक्वेशन की 1 होनी चाहिए। ये जो मैंने लिखा, और 1-2 एग्जांपल देखते हैं, लाइक 2P + Q = 9.4। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल सर। क्यों? पहले इक्वेशन है, हाँ, कितने वेरिएबल्स है? यहाँ पर 1 वेरिएबल, लेकिन एग्जांपल मैं अभी 2 वेरिएबल्स के दूंगा अभी, क्योंकि उसकी भी एग्जांपल दूंगा, वी हैव नॉट टू टेक एनी टेंशन। तो यहाँ पर 2 + P मैंने ये बोला, तो 2P + Q = 9.4। सर क्या ये लीनियर इक्वेशन? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर पावर देखेंगे ना, इस P के ऊपर पावर क्या है? वो 1 है। इसके Q के ऊपर पावर क्या है? 1 है। जब कुछ नहीं होता तो एक ही होता है, जब आपके साथ कोई नहीं होता तो रब जरूर होता है। वैसे आप समझ सकते। तो एक सेकंड डेस्टर मिला, तो यहाँ पर क्या होगा? अच्छा, ये क्या लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि हमें पूरा समझना है। सर इक्वेशन है, हाँ, वेरिएबल भी कितने? एक। लीनियर इक्वेशन है? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर P वेरिएबल है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट। वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है उसको हम डिग्री कहते हैं। सर इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका पावर 2 है। बाद में आप पढ़ोगे इसका, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आपको पढ़ाऊंगा ये कौन सी इक्वेशन है। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका डिग्री 2 होता है। तो फिलहाल हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। तो सर अब मैं पूरी तरीके से इसको डिफाइन करता हूँ। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, उस वेरिएबल की जो डिग्री, उस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी। अगेन ऐसे कोई भी एक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल 1 हो और उस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो 1 होगी, तो हम कह सकते हैं वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। एग्जाम्पल x + 2 = 1, ये एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्यों सर? एक वेरिएबल है, हाँ सर, एक ही वेरिएबल है, एक सेकंड, सॉरी, एक ही वेरिएबल है। अच्छा, इक्वेशन है, यहाँ इक्वलिटी का साइन है, इक्वेशन भी है। अच्छा ये बताइए, लीनियर इक्वेशन है? हाँ सर, x के ऊपर पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अब ये मैं आपको डेफिनेशन बताई। अगेन मैंने कहा था आपको कि क्या करना है, आपको डेफिनेशन आपको खुद ही लिखनी है। फिर भी क्योंकि उसका फायदा है, बड़ा फायदा इन फ्यूचर, अभी तकलीफ होगी, लेकिन दमान कहते हैं इफ देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन। सिंपल सा रीजन यही है, तकलीफ होगी तभी जाकर आप कुछ अचीव करोगे, गेन करोगे, तभी आप सक्सेसफुल बन जाओगे। तो मोटा मोटा मैं ये लिखूंगा, इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 and containing, या मैं लिखूंगा हैवी डिग्री 1 on only 1 वेरिएबल, इसको कहेंगे कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इक्वेशन हैवी डिग्री 1 ऑन ओनली 1 वेरिएबल, क्योंकि हमें एक वेरिएबल पढ़ना है, तो जब एक वेरिएबल के ऊपर डिग्री पावर 1 होगा तो उस इक्वेशन कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो ये पास करके आप लिखना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है डेफिनेशन लिखवाना, वो आप खुद भी लिख सकते हो। मैं नहीं लिखोगे मुझे बोलना, कमेंट सेक्शन, यूट्यूब ने फैसिलिटी दी है कमेंट सेक्शन, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अब ये मैंने डेफिनेशन के थ्रू पढ़ा है। अब ग्राफिकली ज्योमेट्री इज आल्सो इंपॉर्टेंट। आज के वर्ल्ड में जिस बंदे को आता हो ना ड्राइंग करना, पेंटिंग करना आता हो, कोई भी चीज़ ग्राफिकली ज्योमेट्री के थ्रू रिप्रेजेंट करना, तो वो बंदा
बहुत कमा सकता है, बहुत कमा सकता है और ह्यूज सक्सेस गेट कर सकता है और पूरी तरीके से कंसेप्ट को समझ भी सकता है, प्लस कंसेप्ट को शॉर्ट में लिखना, शॉर्ट में डिफाइन करना, शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना किसी भी चीज़ को, तो वो थ्रू ग्राफिकली कर सकता है। तो इसलिए हमें लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली समझना है। तो ग्राफिकली क्या मैं कह सकता हूँ, ग्राफिकली तो लीनियर इक्वेशन कैसे डिफाइन होगी, तो जब भी किसी भी इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट आता हो, जब भी किसी इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट आता हो उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। जब भी किसी इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट आता हो उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। एग्जांपल ये, क्योंकि ग्राफ में 2 एक्सिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 3 एक्सिस भी हो सकते हैं लेकिन हम 2 एक्सिस पहला बेसिक हम पढ़ रहे तो 2 एक्सिस ले, इसको हम कहते हैं एक्सिस, इसको वाई। क्या सर ये वाई नहीं हो सकते, ये एक्स, बिल्कुल कन्वीनियंट, लेकिन एक्स वाई ये होता है, यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्स वर्टिकल वाई, लेकिन कुछ भी आप ले सकते हो। सर क्या इनका नाम एक्स वाई पी जेड नहीं रख सकते, पी को नहीं रख सकते, बिल्कुल रखते, कुछ भी रखो, लेकिन कन्वीनियंट। मैथमेटिक्स में ज़्यादा यही लिखते हैं, मैथमेटिक्स बुक्स में यही होता है, इसलिए हम वही चीज़ कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कहा लीनियर इक्वेशन जिसका ग्राफ स्ट्रेट आता हो, स्ट्रेट मतलब ये लीनियर इक्वेशन, सॉरी क्योंकि मैं लिखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। ये अगर हम इक्वेशन ये एक स्ट्रेट लाइन, एज्यूम स्ट्रेट लाइन है, तो एक लीनियर इक्वेशन है। हर एक इक्वेशन, सपोज x + 3 = 0, ये लीनियर इक्वेशन, हर एक इक्वेशन कुछ ना कुछ ग्राफ बनाती है, कुछ ना कुछ एसोसिएटेड उसके साथ ग्राफ होता है, तो वही ग्राफ में दिखा रहा हूँ। सपोज x + 3 अगर इसका ग्राफ, सपोज ये नहीं है, मैंने जैसे एग्जांपल दी, इसका जो ग्राफ होगा वो ये होगा, तो ये होगा इसका ग्राफ। एक सेकंड, ये कैसे ग्राफ बनाते हैं इसका, मैं यहाँ पर मैं वो दिखाऊंगा आपको। देख, ये x है, ये y है। जब x 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, एक लाइन, क्योंकि मैंने कहा लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता हो। ये स्ट्रेट लाइन मैंने कहा ऐसे भी हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन सपोज ऐसे भी हो सकती है। क्या ये जो मैं अभी जो मैं ग्राफ बनाऊंगा, आपको बोलना है क्या ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है या नहीं, क्या ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर बेंड इसका दिखा, यहाँ पर इसका बेंड दिखा ना, यहाँ पर बेंड, स्ट्रेट नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ नहीं है। ये इसके इक्वेशन, इस इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन ये ग्राफ बना रही है वो लीनियर नहीं है। खैर, मैं यहाँ पर इस इक्वेशन का ग्राफ आपको बताऊंगा जल्दी जल्दी, हालांकि हम हर एक चीज़ सीखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पर इसका ग्राफ जो आएगा वो यहाँ पर एक्स वाई, ये एक्स मैंने कहा ये कन्वीनियंट होता है। हाँ, एक्स का वैल्यू जब हम 0 लेंगे, पहला हर एक स्ट्रेट लाइन, कोई भी लाइन अगर आपको बनानी है, अगर आपको 2 पॉइंट्स पता है ना, तो आप उस लाइन को डिफाइन कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन ये भी हो सकते, ये भी, अब कौन वाली, इस जो ये मैंने इक्वेशन लिखी इसका कौन सा ग्राफ होगा, कौन सी स्ट्रेट लाइन होगी, ये भी हो सकते, ये भी, कोई भी। लेकिन अगर आपको 2 पॉइंट्स पता है उस लाइन के, तो उस लाइन को आप ड्रा कर सकते हो। 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट्स। अगर आपको इस सिस्टम में, अगर इस जो मैं इस लाइन का ग्राफ बनाने जा रहा हूं, अगर आपको 2 पॉइंट्स पता चले तो आप उस लाइन को बना सकते हो। 1 पॉइंट नहीं चाहिए, 2 मस्ट है, 2 से ज्यादा भी होगा बेहतर, कौन सी परेशानी है। एक्स का वैल्यू जब 0 होगा, यानी जब एक्स का वैल्यू 0 होगा, देख अब इसका ग्राफ कैसे होगा, देख अब वाई तो नहीं है, कैसे वाई जो होगा ना यहाँ पर, वो जो 0 जब होगा ना RHS में, जो लेफ्ट हैंड साइड बचता है ना, उसको हम y के इक्विवेलेंट रखते हैं। ये ग्राफ का तरीका है बनाने का। तो x + 3 अगेन ऐसे, जब यहाँ पर 1 भी हो सकता है, तो 1 को हमें अंदर लेना होगा। जब भी RHS में राइट हैंड साइड में 0 होगा, इक्वलिटी के यहाँ इस साइड 0 होगा, जो ये साइड बचता है ना, उसको हम y के बराबर रखते हैं, और तब हम ग्राफ फिर ड्रा करते हैं। तो
अब सर क्यों? क्योंकि उसी हिसाब से फिर हम ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, मेथड बता रहा हूँ। तो जब x 0 होगा, ये जब 0 होगा, y क्या होगी? मेरा राइटिंग बहुत कमजोर है। जब x 0 होगा तो y 3 के बराबर होगा। आया समझ में? अब जब y 0 होगा, y जब 0 होगा तो x किसके बराबर होगा? सिंपल सा फंडा है। ये जब 0 होगा तो ये इसका -3 होना जरूरी है। इसका जब ये -3 होगा +3, वही तो 0 बनेगा। मैं ये फील दे रहा हूँ आपको, आप ये भी कर सकते हो। सर जब ये 0 होगा तो x +3, तो ये +3 है, ये -3 होगा, तो ये इस साइड ये -3 होगा, तो ये x, तो x का वैल्यू -3 होगा। तो जब y 0 होता है x का वैल्यू -3। ये मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स बनाए, यहाँ पर 2 पॉइंट्स, ये x और y एक पॉइंट बनाता है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। अब 0 3 ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ पर। कहाँ पर ये आएगा? सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब 0 3 ये पॉइंट कहाँ है? 0 मतलब x का, जब x का वैल्यू 0 होगा, x ये एक्सिस है, इसका वैल्यू कहाँ पर 0 है? इसका वैल्यू यहाँ पर 0 और इस लाइन पर 0 है। x का मतलब है जो ये पॉइंट है, ये इस लाइन से कितना दूर है? 0 दूर है, यानी कुछ नहीं, तो इसी लाइन पर है। x का मतलब क्या है? जो हमने x यहाँ पर 0 है, इसका मतलब है, x का मतलब होता है इस लाइन, y लाइन जो है ना, ये वर्टिकल लाइन, इससे कितना दूर है? कितना दूर है? 0 है, तो मतलब इसी लाइन पर है। तो ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0 इस लाइन पर आएगा किसी भी जगह, सपोज इस लाइन पर किसी भी जगह आएगा, तो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 3, तो वो पॉइंट यहां पर आएगा। क्यों? क्यों x 0 है, यानी इस लाइन से कुछ भी दूर नहीं है। y 3 है, यानी इस लाइन से, जब y हमें डिफाइन करना होता है तो हमें x लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना अप है या कितना डाउन है, वही y होता है। तो y +3 है, प्लस अबो होता है, माइनस नीचे होता है। x का ये प्लस होता है, ये माइनस, क्योंकि y +3 है तो अबो होगा कितना? इस लाइन से 3 यूनिट्स अप जाइए, तो अब ये 1 2 3, तो पॉइंट ये पर होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 3। क्यों? ये 0 क्योंकि यहाँ से कुछ दूर नहीं है, y3 यहाँ से 3 यूनिट्स दूर है, तो एक पॉइंट आएगा। मैंने लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की नीड होती है। दूसरा पॉइंट ये है x -3, तो -3, तो मैंने कहा ना x का यहाँ पर होता है इस साइड माइनस, तो ये -1 -2, ये मैं रफली ले रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हैं, स्केल से भी। तो x का -3, मैंने कहा y से, असल में हम x डिफाइन करते हैं, तो y से -3 यूनिट्स दूर हमें जाना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। अब ये यहाँ पर, लेकिन पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, उसके लिए y हमें जानना है। y क्या है? 0, यानी y इसी लाइन, y 0 का मतलब होता है कि इसी लाइन पर पॉइंट होगा, क्योंकि मैंने कहा y अगर जब हमें y मेजर करना होगा तो हमें इस x लाइन से मेजर करना है, x मेजर करना है तो हमें इस y लाइन से मेजर करना है। अगेन ऐसे जब हमें x मेजर करना है तो हमें y लाइन से वो मेजर करना है। जब हमें y पॉइंट देखना हो, y डिस्टेंस मेजर करनी हो, तो हमें x से मेजर करनी हो। तो यहाँ पर x -3 और y 0 है, वो x y 0 मतलब इस लाइन से आपको अप डाउन 0 जाना है, मतलब इसी लाइन पर बैठना है, तो ये पॉइंट आएगा। वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -3, 0, -3 x y अप डाउन 0 है, तो यहाँ पर मैंने कहा 2 पॉइंट्स अगर हो गया आपके पास, लाइन बना सकते हो। लाइन कैसे आएगी? ऐसे फ्री हैंडली आपको ये इसका ग्राफ आएगा, तो इस इक्वेशन का ग्राफ ये होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी। अब मैं रफली बना रहा हूँ, तो आपको खुद ही ये बनाना है। तो एक इक्वेशन थी x + 3, इसका ग्राफ ये आएगा। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल, क्योंकि इसका ग्राफ स्ट्रेट है। क्या ये 1 वेरिएबल है? हाँ बिल्कुल 1 वेरिएबल है। तो खत्म बात, खत्म।